नमस्कार दोस्तों, आईपीसी 1 to 1 सेक्शंस में आपका स्वागत है। बात करते हैं आईपीसी की धारा 40 के बारे में, जो कि बात करती है शब्द अपराध के बारे में। वैसे तो इसको बहुत मुश्किल धारा माना जाता है, लेकिन हम अपने तरीके से इसको आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि क्यों आईपीसी की धारा 40 को 3 भागों में बांटने की जरूरत पड़ी। यानी कि जब किसी कार्य को जो कि अवैध है, इलीगल है, अपराध ही कहना है, तो इसको 3 भागों में बांटने की जरूरत क्या पड़ी। सबसे पहले चलते हैं आईपीसी की धारा 5 में, जो कि बात करती है कि कहां कहां आईपीसी लागू नहीं होगी। तो पहला सेना, दूसरा स्थानीय विधि और तीसरा विशेष विधि। अब ये जो दिए गए हैं ना कि स्थानीय और विशेष विधि में आईपीसी लागू नहीं होगी, इसी के चलते आईपीसी की धारा 40 में अपराध शब्द को 3 भागों में बांटा गया है। अब इसको अच्छे से समझते हैं। इसमें 3 पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में कहा गया है कि आईपीसी में जहां जहां अपराध को, किसी कार्य को अपराध कहा गया है, वही अपराध है। आईपीसी में जहां जहां कहा गया है वही अपराध है। ठीक है। अब सेकंड खंड जो है ना, इसमें कुछ धाराएं दी गई है, मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा। इनमें से एक तो धारा देख लेते हैं हम। 109, 110, 12, 14। ठीक है। तो ये जो धाराएं है ना, ये बात करती है दुष्प्रेरण की। दुष्प्रेरण, ओके। तो यहाँ पे खंड 2 में कहा गया है कि आईपीसी में दुष्प्रेरण होता है तो क्या करता है आईपीसी? विचारण करता है, दंड देता है। लेकिन अगर आईपीसी के अलावा कहीं पे, आईपीसी की धारा 5 क्या कहती है? स्थानीय और विशेष विधि, वहां पे आईपीसी नहीं लागू होगी। तो जब वहां पे लागू ही नहीं होगी आईपीसी, तो दंड कैसे दिया जाएगा? अपराध कैसे कहा जाएगा कि कौन सा कार्य, कोई कार्य अपराध है? ठीक है। तो अगर स्थानीय और विशेष विधि में, जैसे कि आईपीसी में दुष्प्रेरण का अपराध किया जाता है, 109, 10, 12, 14, ये सब अपराध की दुष्प्रेरण की है। अगर किसी और विधि में, जैसे कि कोई और एक्ट है आईपीसी के अलावा, आईपीसी के अलावा किसी अधिनियम में अगर यही अपराध होता है, ठीक है, तो जैसे आईपीसी में दुष्प्रेरण को अपराध कहा गया ना, वैसे ही वहां भी जो दुष्प्रेरण किया जाएगा उसको अपराध कहा जाएगा। ठीक है। ये तो होगी खंड 2 की बात। अब बात करते हैं आईपीसी के धारा 40 के खंड 3 के बाद। इसमें ना एक बाउंड्री दी गई है। जैसे कि मान लीजिए कोई धारा है 177 धारा, जो कि बात करती है मिथ्या सूचना देने के बारे में। ठीक है। अगर आईपीसी में जहां पे आईपीसी लागू होती है, संपूर्ण बात पे आईपीसी लागू होती है, और जहां पे आईपीसी लागू होती है वहां पे कोई मिथ्या सूचना देता है, तब तो क्या होगा? आईपीसी के तहत दंडनीय होगा। लेकिन जहां पे कोई स्थानीय या विशेष विधि हो, आईपीसी लागू नहीं हो, तो वहां पे क्या, आईपीसी लागू नहीं है, तो वहां पे किसी जो अपराध है मिथ्या सूचना देने का, इसको कैसे दंडनीय माना जाएगा? इसको स्थानीय और विशेष विधि के अनुसार ही दंडनीय माना जाएगा, अपराध शब्द के अंदर लाया जाएगा। और कैसे लाया जाएगा? इसमें एक बाउंड्री दी गई है कि अगर किसी स्थानीय या विशेष विधि में 6 या 6+ मंथ की सजा दी गई हो, तो क्या माना जाएगा? उस शब्द को अपराध शब्द के, उस अपराध को, उस कार्य को अपराध शब्द के अंतर्गत लाया जाएगा।
ये कहती है आईपीसी की धारा 40। ये अलग अलग बांटा हुआ है, ये बात करती है अकेली आईपीसी की, और ये जो बात करती है खंड 2 और 3, ये बात करती है आईपीसी के अलावा, यानी कि आईपीसी के अलावा जो एक्ट है ना उनके बारे में। यानी कि जहां आईपीसी लागू नहीं होती वहां पे किसी कार्य को जो कि आईपीसी के रिलेटेड है, जैसे कि धारा 141 है, ये विधि विरुद्ध जमाव है, ठीक है, विधि विरुद्ध जमाव है। तो इसको अगर किसी स्थानीय विधि में किसी स्थान विशेष पर जहां पे आईपीसी लागू नहीं होती वहां पे अगर कोई धारा 141 का अपराध करता है, ठीक है, विधि विरुद्ध जमाव करता है, तो उसको कैसे अपराध कहा जाएगा, तो वही बतलाया गया है इन 2 खंडों में कि आईपीसी के अंदर होगा तो खंड 1 में, ठीक है, जहां पे आईपीसी लागू होगी वहां पे आईपीसी ही लागू होगी, और जहां पे आईपीसी नहीं लागू होती वहां पे किसी कार्य को अपराध कैसे बताया जाएगा वो बताया गया है खंड 2 और 3 में। यही बात करती है आईपीसी की धारा 40। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को प्यार देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।